गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात कर ली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी बाकी चीज़ों की। बेटा आगे बढ़ते बेटा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बेटा, और जो नेक्स्ट क्लास हो उसमें भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और अगले क्लास में बेटा हम लोग जो हाई लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। आज प्रॉब्लम ईजी लेवल के होंगे, बोर्ड लेवल के होंगे, नीट लेवल के होंगे, और अगले क्लास के जो बेटा प्रॉब्लम है वो हाई लेवल के आईडी लेवल के होंगे। ना हमको 9th क्लास से बेटा आइडिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप याद करें mgh, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग हैं। mgh चौक है, ऊपर लेके जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ेगी, नीचे लेके जाएंगे तो घटेगी, हमको याद होगा। एक्चुअली जब ऐसे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती क्यों है? ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा है वो बढ़ती क्यों है, क्या लॉजिक है इसका? तो अगर आप देखें बेटा यहाँ पे, तो जैसे जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं अपने हाथों से पकड़ के, तो हमारा जो हाथ है इस पे फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स बेटा कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। हमारा हाथ बेटा इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उस पे वर्क कर रहा है, फोर्स लगा के वर्क कर रहा है, और जो वर्क बेटा कर रहा है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो जो वर्क डन है हम कहेंगे वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। फिर से देखें, हम जब बेटा इसको यहां से मूव करा रहे हैं तो हमारा हाथ इस पे काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हो रहा है। तो बेसिकली वर्क जो बेटा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ऐसे ही बेटा हम बात कर सकते हैं चार्जेस के लिए। अगर हम चार्जेस की बात करें बेटा, कि हमारे पास में बेटा दो चार्ज है, मान लीजिए दो चार्ज बेटा है Q1 और Q2, और इन Q1 Q2 को सोचिए हमने इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बेटा रखा हुआ था। अच्छा क्या हुआ, इनफाइनाइट से जब हम पास लाएंगे तो ये चार्ज रिपेल करेंगे। तो पास लाने के लिए बेटा हम पे क्या करना होगा, हमें इन पे वर्क करना होगा, हमें जबरदस्ती इनको लाना होगा, और जितना हम वर्क करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में बेटा। तो दो चार्ज इनफाइनाइट पे हैं, उनको हम पास ला रहे हैं, पास लाने से वो रिपेल करेंगे, तो हमें जबरदस्ती उनको पास लाना पड़ेगा बेटा। तो उसको लाने में जितना हम काम करेंगे दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो काम है, वर्क है, वो स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ चार्जेस डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट वेरी वेरी स्लोली। यहां यह मानना बहुत जरूरी है कि दोनों चार्जेस को हमने बहुत धीरे धीरे मूव कराया। क्यों धीरे धीरे बेटा मूव कराया? जैसे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो रहे, वेलोसिटी जीरो रहे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो जितना बेटा भी हम वर्क करेंगे वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ध्यान दीजिए, जैसे चौक है बेटा, इस चौक को अगर हम तेजी से मूव कराएं तो दो काम होंगे। जो वर्क डन हम करेंगे उससे दो काम होंगे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा और एक काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। अगर हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बेटा बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत धीरे धीरे मूव कराना पड़ेगा, बहुत स्लोली मूव कराना पड़ेगा बेटा हमें। तो अगर हम स्लोली स्लोली मूव कराएंगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बेटा बढ़ेगी, जितना वर्क डन होगा सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो फिर से देख लो बेटा, दो चार्ज इनफाइनाइट पे हैं, उनको बहुत स्लोली पास ला रहे हैं। स्लोली क्यों? जिससे काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, सिर्फ पोटेंशियल चेंज हो। तो जितना वर्क डन करेंगे स्लोली स्लोली पास लाने में, वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में बेटा। और यही डेफिनेशन बेटा हमारे पास में है। अच्छा आज से बेटा ध्यान कर लें, आप देख रहे हो बेटा पीछे बोर्ड चेंज है बेटा, तो जितने भी नोट्स हैं बेटा यहाँ से वो आप PDF फॉर्म में शहर की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। शहर की ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से PDF फॉर्मेट में बेटा सारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद अपने आप भी लिख लीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन आप सारे नोट्स आपको कॉपी फॉर्म में मिल जाएंगे बेटा। तो हमने समझ लिया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ चार्ज क्या होती बेटा। अब आइए इसके हम डेरिवेशन की बेटा बात करते हैं। आइए बेटा इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए बेटा ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, और हम इनको इनफाइनाइट से पास लेके आए हैं बेटा। अच्छा हम ये मानते ही बेटा हैं कि हम पहले Q1 को लेके आए, सपोज
जब हम Q1 को बेटा बहुत दूर से ला रहे होंगे तो सोचिए कोई और है ही नहीं वहां पे Q1 को रिपेल करने के लिए, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देखिए हम जब इस चौक को ऊपर लेके आ रहे हैं तो अर्थ हमें इसको वापस खींच रही है, तो इसलिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर मूव कराने के लिए। अगर अर्थ यहां ना होती बेटा तो हमें फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें फोर्स लगाने की जरूरत कब है? जब नीचे अर्थ है। अर्थ नहीं होती तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, और जब फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती तो कोई वर्क डन भी नहीं होता। तो ऐसे ही बेटा क्या हुआ यहां पे कि अगर हम Q1 को मूव करा के दूर से ला रहे हैं बेटा, Q1 को बेटा ला रहे हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। हाँ, फिर क्या किया, Q2 है बेटा इनफाइनाइट पे रखा हुआ, सोचिए उस Q2 को बेटा मूव करके पास ला रहे हैं, तो Q1 क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा बेटा। Q1 बेटा उसको रिपेल करेगा, तो Q1 रिपेल करेगा तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा फोर्स लगा के, और वो फोर्स बेटा वर्क डन करेगा। तो फिर से देखिए ये दोनों चार्ज Q1 बेटा Q2 कहां रखे थे, इनफाइनाइट पे। सोचिए पहले बेटा हम किसको लेके आए हैं, Q1 को। जो हम Q1 को लेके आए हैं तो Q1 को कोई रिपेल अट्रैक्ट नहीं कर रहा, और जब कोई रिपेल अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। फिर जब Q2 को बेटा लेके आएंगे हम इनफाइनाइट से, तो Q1 उससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसमें हम पास लाइन में वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन स्टोर्ड हो जाएगा एज अ एनर्जी बेटा। तो ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा हमने थ्योरी लिख दी बेटा है, आप पूरा कॉपी करेंगे और ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड में जैसे हमने लिखा हुआ बेटा यहाँ पे है। तो लिख दिया भाई, लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 are brought from infinity to points A and B, distance r apart। लेकिन वो 1 by 1 होगा और स्लोली होगा, ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको बेटा। अच्छा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 बेटा कितना है, 0। इसको पास लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पहले से कोई है नहीं उसको रिपेल करने के लिए। Q2 को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला बेटा होता है QV2 - V1। अगर आप भूल गए मैं आपको याद दिला दूं बेटा कि पोटेंशियल में बेटा हमने बात की थी, पोटेंशियल का पहला फॉर्मूला क्या था, VB - VA इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q बेटा। अगर आप याद करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q। Q वो चार्ज है उसको मूव कराया था बेटा हमने, तो ये बेसिक फॉर्मूला था। इसमें आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, Q इंटू VB - VA हो जाएगा। तो वही बेटा फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, तो VB - VA लिखे या V2 - V1 लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सिंबल्स हैं। VA मतलब पोटेंशियल स्टार्टिंग पॉइंट, सेम वही V1 होगा पोटेंशियल एट स्टार्टिंग पॉइंट, और V2 मतलब बेटा VB या V2 एक ही बात है। VB मतलब पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, तो V2 मतलब पोटेंशियल फाइनल पॉइंट, और Q बेटा ये वो चार्ज है विच हैज बीन मूव्ड, ये चार्ज Q या वो एक ही बात है, विच हैज बीन मूव्ड, जिसको मूव कराया गया। ना अब देखिए बेटा हमने क्या माना, Q1 पे तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ये वर्क डन बेटा किस पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है। Q2 को लाने में बेटा वर्क डन हो रहा है, तो Q2 को लाने में वर्क डन हो रहा है बेटा। आइए बात करते हैं, यहां वो चार्ज लिया जाएगा जिसको मूव कराने में वर्क डन किया गया। तो हम जानते हैं बेटा वर्क डन किसको पे किया गया है, Q2 पे। Q1 के टाइम पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, Q2 के टाइम पे वर्क डन हुआ, तो यहां वो चार्ज लिया जाएगा जिस पे वर्क डन हो रहा है, जिसको मूव करा के वर्क डन किया गया, और वो Q2 है। मैं फिर से बता दूं बेटा Q1 में वर्क डन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले Q1 को लाया गया था और उस टाइम पे वहां कोई और नहीं था उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए, तो आराम से लाया गया बिना किसी रिपल्शन के, कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन जब Q2 को लाया गया तो Q1 ने उसको रिपेल किया, इसलिए वर्क डन हुआ। सो यहां पे ये वो चार्ज लिया जाएगा जिसको मूव करते टाइम वर्क डन हुआ, तो वो बेटा कौन है बोलो, Q2। अच्छा, Q2 की शुरुआत बेटा कहां से मान रहे हैं हम, इनफाइनाइट से। तो Q2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है वो इनफाइनाइट पे है, तो V1 इज V इनफाइनाइट हम कह देंगे, और Q2 को बेटा कहां तक ला गया, B पॉइंट तक। तो Q2 का जो फाइनल पॉइंट है 2 पॉइंट है वो कौन है बेटा, है B पॉइंट है, तो V2 इज VB। तो समझ आया बेटा, ये Q2 पे वर्क डन हो रहा है, V1 स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल है और V2 उसके फाइनल पॉइंट का। ध्यान दीजिए ये चार्ज जो मूव कर रहा है उसके स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल बेटा V2 है। तो Q2 का बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से बेटा है, इनफाइनाइट से, तो 1 पॉइंट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे है, और 2 पॉइंट बेटा जो है बेटा वो कहां पे है, B पे है हमारे पास। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे जो 1 पॉइंट है बेटा वो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल बेटा V इनफाइनाइट लिख दिया, और फाइनल पॉइंट B है तो VB लिख दिया हमने। अब फाइनल वैल्यू बेटा पुट करते हैं, देखिए Q2 बेटा लिखा हम लोगों ने, VB
पोटेंशियल है बेटा इस पोजीशन पे। आप याद करो बेटा, हमने पिछले क्लास में बात करी, ये वो चार्ज होता है जिसको मूव कराया गया होता है, और ये पोटेंशियल उसके अपने नहीं होते बेटा, किसके होते हैं? पड़ोसियों के होते हैं। ध्यान रखें, यहां पोटेंशियल बेटा हमेशा किसका होगा? ये पड़ोसी का होगा बेटा, कभी अपना पोटेंशियल नहीं होगा। कोई चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता, कोई चार्ज अपने ऊपर कभी वर्क डन नहीं करता, हमेशा पड़ोसी वर्क डन करते हैं। तो पोटेंशियल बेटा हमेशा यहां पे पड़ोसियों के लिए जाएगा। वर्क डन के फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखें, हमने पीछे डिस्कशन किया था कि पोटेंशियल हमेशा बेटा पड़ोसियों को ले जाएगा बेटा। तो Q2 का बेटा पड़ोसी कौन है यहां पे? Q1। Q1 जो इनफाइनाइट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो V1 या V इनफाइनाइट होगा, और Q1 जो B पॉइंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो V2 या VB होगा। अब इनफाइनाइट पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल कितना होता है हम जानते हैं, 0 होता है। अच्छा, अब B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बेटा, इसकी वजह से बेटा ये इस पे वर्क डन कर रहा है, सोचिए ये इसे पोटेंशियल लगाना है, तो ये पोटेंशियल यहां कितना देगा बेटा? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R, तो KQ1/R, तो 0 हो गया। तो क्या बेटा मिलेगा हमें? यहां मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिलेगा बेटा? KQ1 Q2/R बेटा। तो ये वर्क डन हो गया बेटा Q1 को Q2 के पास लाने में बेटा, Q2 Q1 पास लाने में इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक। अब जितना बेटा वर्क डन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बेटा। तो वर्क डन जो होगा बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। कितनी बेटा होगी? KQ1 Q2/R। यहां से सीधी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही बेटा, अभी स्टार्टिंग बेटा बोर्ड पे है तो राइटिंग मैं नहीं कहूँगा अच्छी है, धीरे धीरे बेटा हाथ सेट हो जाएगा तो राइटिंग अच्छी आ जाएगी। तब तक के लिए बियर करें, 2-3 वीडियोस में राइटिंग बेटर आना शुरू हो जाएगी बेटा जो है। तो हम याद कर लें बेटा कि अगर पेयर ऑफ चार्ज है तो पेयर ऑफ चार्ज की बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U = KQ1 Q2/R। नाउ अगर आप 11 से बेटा कोरिलेट करें, ग्रेविटेशन अगर आपको याद होगा, हमने आपसे पहले कहा था बेटा कि जो ये चैप्टर है 12th का इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बेटा, वो जो बेटा चैप्टर हमारे पास है ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं इसको, ये ग्रेविटेशन जैसा है। तो आप याद करें ग्रेविटेशन बेटा हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं या अर्थ और सन हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -Gm1m2/R। आप जाके कॉपी खोल के देखना बेटा 11th वाली। तो ऐसे ही यहां पे फॉर्मूला है बेटा KQ1 Q2/R। K आपको पता है और Q1 Q2/R बेटा, R उन 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। अब इस फॉर्मूले को बेटा हम याद कर लेंगे कि पेयर ऑफ चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये छोटा सा डेरिवेशन बेटा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब फर्दर बेटा मूव करते हैं हम लोग हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। थ्योरी बेटा यहाँ पर इतनी है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस को तो देखेंगे। क्वेश्चन बेटा इस पे बहुत सारे आते हैं लगभग सारे एग्जाम्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, थ्योरी के पॉइंट से भी, थोड़ा सा डेरिवेशन के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पेज बेटा अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी और जो बेटा ये लिखा, ये है आपका पूरा एक 2 से 3 मार्क का डेरिवेशन बोर्ड का इंपॉर्टेंट बेटा। ये कंप्लीट जो मैंने लिखा, पीछे हेडिंग फर्स्ट पेज पे थी जो मैंने आपको दिखाई, और इसके बाद में वो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा और ये सब कॉपी कर देंगे। ये आपका 2 से 3 मार्क का बोर्ड का डेरिवेशन हो गया। अब आगे बेटा मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप और हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक प्रोटॉन है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन बेटा है। अगर हम दोनों को पास ला रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं भाई कि चौक को ऊपर लेके जाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? बढ़ती है। अच्छा, नीचे लेके आए तो क्या होती है? घटती है। हम सब जानते हैं इस बात को। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर को अगर हम पास लाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा है, व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ, थोड़ा सा मैं शायद लिखने में गलती हो गई, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिखने में बेटा गलती हो गई है। व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन इफ, यहां लिख देंगे बेटा, दे आर ब्रॉड क्लोजर, अगर हम बेटा उनको पास लाए तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बेटा हम उनको पास लाए हैं तो। बहुत आसान है, मान लीजिए हम पास ला चुके हैं उनको, आर डिस्टेंस पे आ चुके हैं, और हमारे पास बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा बेटा -e, और ये प्रोटॉन है Q2, चार्ज बेटा इस पे कितना होगा +e होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बेटा हम पास ले आए हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जानते बेटा कितना होता है -e होता है, प्रोटॉन बेटा चार्ज बेटा कितना होता है +e होता है, और इनको पास ला रहे हैं, बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं, बढ़ेगी घटेगी? तो पहले फॉर्मूला देखते हैं बेटा, और फिर मैं आप एक लॉजिक से बताऊंगा आपको। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। तो यहां पर Q1 कितना बेटा, उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको +e कर दें और आप इसको -e कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले वो एक ही बात है, कुछ भी लिखें। तो Q1 इज +e प्रोटॉन मान लेते हैं, Q2 इलेक्ट्रॉन बेटा -e अपॉन R। तो क्या बेटा फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो K E कितना हो जाएगा, E² हो जाएगा। ओहो क्या हो रहा है सब, तो -KE² बाई R बेटा हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा -KE² बाई R बेटा। अब हम पास ला रहे हैं बेटा, तो पास लाने से क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा। जब डिस्टेंस बेटा घटेगा तो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर घटेगा तो पूरी वैल्यू बेटा क्या करेगी, बढ़ेगी, ये वैल्यू बेटा हमारे पास बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दे बेटा बढ़ रही है, तो आंसर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। यहां जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है बेटा वो किसमें बढ़ रही है, निगेटिव में, और निगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या बेटा होगा कि वो डिक्रीज करेगी, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी बेटा। क्यों, निगेटिव में। जैसे हम जानते हैं ना बेटा कि -20 हमारे पास है, तो वो क्या होगा, लेस देन -10 होगा, -20 -10 से छोटा होगा। आप जानते हैं ना नंबर लाइन पे मोर नेगेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा होता है कि भाई -20 जो है -10 से छोटा होगा। सो यहां पर बेटा कि जब R पास लाए तो R घटा, जब R घटा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इनवर्स में, U R के इनवर्स में है, और बढ़ी तो बेटा किसमें बढ़ी, निगेटिव में। तो अगर निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बेटा। तो समझ गए बेटा बात को यहां पे कि पास लाने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर की जो एनर्जी है वो बेटा क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा यहां पे थोड़ा सा लॉजिकली बता सकते हैं हम लोग, और उसको बेटा हम जनरलाइज कर देंगे बेटा, और फिर उसको कई जगह लगा सकते हैं आप। जैसे चौक है बेटा, पेन सॉरी, इसको अगर हम ऊपर मूव कराएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। तो उसको ऐसा सोचिए बेटा, देखिए कि इस पे फोर्स लग रहा है mg, कहां की तरफ, नीचे, और हम इसे कहां मूव करा रहे हैं, ऊपर। तो अगर हम फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं, अगेंस्ट में मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। जैसे हमारे पास में ये इस पे mg लग रहा है नीचे, और मूवमेंट बेटा ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इस चौक की एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है, d माने h माने। अच्छा अगर ये mg नीचे लग रहा है, उसको हम नीचे ही मूव कराएं, फोर्स के साथ साथ मूव कराएं, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो एक आइडिया दिमाग में बैठा लो आप कि अगर फोर्स के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और साथ साथ मूव कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी बेटा। तो फोर्स के जब अगेंस्ट मूव कराया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और साथ मूव कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब यहां देखो बेटा क्या हुआ, ये चार्ज एक पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो ये चार्ज जो पॉजिटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर होगा बेटा इस पे।
जब इसको पास ला रहे हैं, ऐसे पास ला रहे हैं बेटा, तो फोर्स के साथ साथ ला रहे हैं। और अभी समझा बेटा कि फोर्स के अगेंस्ट लाने में क्या करती है पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ती है, और साथ में क्या करती है, घटती है। तो यहां पे क्या होगा, हम जब फोर्स के साथ साथ ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, घट जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो वही तो आंसर हमारा आया। और अगर दूर ले जाएंगे तो फोर्स के अगेंस्ट ले जाएंगे, और फोर्स के अगेंस्ट ले जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा। अगर आप समझ गए हैं तो फिर एक क्वेश्चन बताया मुझे, हाइड्रोजन बैलून छोड़ोगे तो कहां जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। आप बताएं हाइड्रोजन बैलून को अगर हम नीचे लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे चौक है ये, सॉरी पेन है, तो अगर उसको नीचे लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम हाइड्रोजन बैलून को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, बताएंगे आप, घट जाएगी या बढ़ जाएगी बेटा, यहां पे बढ़ जाएगी वो। क्यों, देखो चौक पेन नीचे ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। क्यों, क्योंकि mg नीचे खींच रहा है इसको और फोर्स के साथ ला रहे हैं। यहां पर जो हाइड्रोजन बैलून है वो कहां जाना चाहता है, आप ये देखो कहां जाना चाहता है, ये चौक कहां जाना चाहती है, नीचे, क्योंकि फोर्स नीचे है, और नीचे ले गए तो पोटेंशियल घट जाएगी। हाइड्रोजन बैलून कहां जाना चाहता है बेटा, ऊपर की तरफ, तो फोर्सेस उस पे कहां की तरफ होंगे, ऊपर। हम उसे कहां ला रहे हैं, नीचे, हम अगेंस्ट द फोर्स ला रहे हैं, फोर्सेस ऊपर हैं क्योंकि वो ऊपर जाना चाह रहा है, हम उसको नीचे ला रहे हैं अगेंस्ट द फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बेटा बढ़ जाएगी। आप तो सिंपल दिमाग बैठा लें कि फोर्सेस के साथ साथ मूव कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, अगेंस्ट मूव कराएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, और वैसे न्यूमेरिकली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। बेटा अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। बेटा इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इसमें 2-3 बेटा ग्रुप में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। तो अभी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर बेस क्वेश्चन बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन हम एनर्जी कंजर्वेशन पे करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन बेटा हम वर्क पे करेंगे। तो हम 1 बाय 1 बेटा क्वेश्चन लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास एक क्यूब है, साइड लेंथ एक ही बेटा, और उसके कॉर्नर पे 8 चार्ज रखे हुए हैं, और एक चार्ज बेटा रखा है सेंटर पे। तो बताना है कि सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, क्यूब है, साइड लेंथ एक ही, और उसके कॉर्नर पे 8 चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंटर पे एक चार्ज रखा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी। हमें बेटा सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी बताना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, 8 चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, फाइंड एनर्जी ऑफ 9 चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी बताना है बेटा। अच्छा, फ्रॉम द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा, Q1Q2/R। हम ये फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्ज है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, Q1Q2/R होती है। हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, हमारे दिमाग में बेटा है, और आज के पूरे क्लास में यही फॉर्मूला ही चलेगा, और अगले क्लास में भी यही फॉर्मूला मिलने चलेगा बेटा, और कुछ वेरिएशंस भी होंगे। तो फॉर्मूला है U का Q1Q2/R। अगर एक पेयर ऑफ चार्ज बेटा है, सिंगल पेयर ऑफ चार्ज, उसकी एनर्जी कितनी होगी, Q1Q2/R। क्वेश्चन क्या बेटा पूछ रहा है कि सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी बताओ कितनी होगी, ये सेंटर की। ये चार्ज जो है, इसके साथ और भी बहुत सारे चार्ज, इसके बहुत सारे पेयर बनेंगे। हमें पता है कि एक पेयर की एनर्जी कितनी बेटा होती है, तो हम क्या करेंगे, इसके जितने पेयर बनेंगे हम उन सबकी एनर्जी निकालेंगे अलग अलग, और सबको बेटा हम ऐड अप कर देंगे। तो आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। अब देखो, ये चार्ज जो है बेटा, एक पेयर इसके साथ बनाएगा, 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 सबके साथ पेयर बनाएगा। क्या सारे पेयर अलग अलग तरह के होंगे,
नहीं, वो सारे पेयर एक जैसे होंगे। सारे चार्जेस का जो पेयर बेटा इसका जिसका सबके साथ होगा एक जैसा होगा, बिकॉज ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ये सेंटर प्लेस्ड है, तो इसका सबके साथ जो पेयर होगा बिल्कुल वो एक जैसा ही होगा। इसका सबके साथ पेयर एक जैसा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गिन लेंगे कितने पेयर हो रहे हैं। देखो इसका एक पेयर इस कॉर्नर से होगा, फिर सेकंड कॉर्नर से होगा, कितने कॉर्नर से हैं 8, तो 8 पेयर होंगे और एक जैसे होंगे बेटा, बिल्कुल एक जैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पेयर की एनर्जी निकालेंगे और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 एक जैसे पेयर बन रहे हैं बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। U इज एनर्जी ऑफ चार्ज सेंटर बेटा। इस सिस्टम में जो चार्ज सेंटर पर रखा है उसकी एनर्जी की बात होना है। तो हम कहेंगे इसके 8 पेयर बनेंगे, तो 8 K Q1 Q2 बेटा QQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंगे बेटा इसका यहां से लेके कॉर्नर तक। अच्छा, आपको याद होगा कि क्यूब में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है, √3a। पिछले क्लासेस में बात हो चुकी है कि क्यूब में बेटा ये हम जानते हैं a है, तो ये अगर हम निकालना चाहें ये वाला पाइथागोरस से, ये a, तो ये हमारा √2a निकाल सकते हैं। अगर हम ये निकालना चाहते हैं बेटा, ये वाला निकालना चाहते हैं, तो ये a है, ये आपके पास ये वाला सॉरी ये a है, ये वाला बेटा देखें, ये वाला ये √2a हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं बेटा, ये वाला, ये चार्ज यहां रखा हुआ। तो ये बेटा जो होता है √3 होता है, हम पहले क्लास में निकाल चुके हैं। अब देखिए ये चार्ज जो रखा है यहां पे, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है हमें। ये पूरा बेटा कितना होता है √3a, ये हमें पता है, हमने अभी निकाला नहीं, पहले से पता है, हमने गॉस लॉ वगैरह में पढ़ा बेटा। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो इसका पूरे का हाफ हो जाएगा, मतलब √3a/2 हो जाएगा, √3a का हाफ हो जाएगा। अच्छा, 2 को ऊपर ले आओ, 8 2 16, मिस्टेक हो गई, ठीक कर देते बेटा इसको हम लोग। तो ये बेटा 16 K Q² ऊपर आ गया बेटा 16 K Q² और √3 बेटा यहां हो गया। इसको मैं दोबारा बना देता हूं। इस तरह से बेटा, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें बताना था बेटा सेंटर वाले चार्ज की एनर्जी कितनी होगी, तो हमने बेटा फाइंड कर लिया कि सेंटर वाले पार के 8 पेयर बनेंगे और हम एक पेयर की एनर्जी निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। आइए अगले बेटा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ a है और ये a है बेटा। ये वाला बेटा कितना होगा, √2a होगा ऑफ कोर्स, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, आप जानते हैं। यहां चार्ज कैपिटल Q रखा है बेटा, मान लो पॉइंट A है, यहां चार्ज स्मॉल q रखा है और ये C पॉइंट पे चार्ज स्मॉल q रखा है। क्वेश्चन ये बेटा है कि कैपिटल Q बाई स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करें अगर इस सिस्टम की एनर्जी 0 है। तो क्या बेटा क्वेश्चन है, 3 charges are placed at corner of isosceles triangle as shown, find Q by Q। हमें कैपिटल Q by स्मॉल q का रेशियो फाइंड करना है इफ एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। अगर सिस्टम की एनर्जी 0 है, तो इस पूरे सिस्टम की अगर एनर्जी 0 है तो बताना बेटा है कि कैपिटल Q by स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। अब हमें कैपिटल Q by स्मॉल q बेटा फाइंड करना है, कैसे करेंगे आप। तो गिवन क्या है कि इस सिस्टम की एनर्जी 0 है, तो पहले बेटा हमें एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना पड़ेगी, उसे हमें 0 करना पड़ेगा।
तो हम यहां जानते हैं एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज। एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज बेटा कितनी होती है? k q1 q2 बाय r होती है। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब पेयर ऑफ चार्जेस। ये एक पेयर ऑफ चार्ज की एनर्जी, एक पेयर है, ये हम अब निकालना बेटा पेयर ऑफ चार्जेस, सिस्टम की एनर्जी निकालना। इस सिस्टम में कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। जितने पेयर बनेंगे हम सारे पेयर्स की एनर्जी निकालेंगे बेटा। चले पहले हम इस पेयर की एनर्जी निकालते हैं। इस पेयर में चार्ज क्या है? कैपिटल Q और स्मॉल q, और डिस्टेंस बेटा कितना है? a, तो एनर्जी कितनी होगी? k q बाई a। फिर बेटा हम इस पेयर की एनर्जी निकालेंगे। ए पेयर में चार्ज क्या है? स्मॉल q, डिस्टेंस कितना a, तो एनर्जी कितनी होगी? k q बाई a। फिर बेटा हम इस पेयर की एनर्जी निकालेंगे। इस पेयर की एनर्जी कितनी होगी? कैपिटल Q, चार्ज पेयर है, स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना है? √2a, तो एनर्जी कितनी होगी? k q बाई √2a। अब ये जो तीनों पेयर बेटा हमारे पास हैं बेटा, 3 पेयर थे, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बेटा, तो तीनों पेयर की बेटा हमने एनर्जी निकाल ली और उसको हमने ऐड अप कर दिया, तो ये आ गई एनर्जी ऑफ सिस्टम बेटा। ये बेटा हमारे पास आ गई एनर्जी ऑफ सिस्टम, और इसको हमने 0 पुट कर दिया। क्यों 0 पुट कर दिया बेटा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें कंडीशन दे रखी है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 है, तो बेटा हमने 0 पुट कर दिया। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ मिलता है यहां से, इसमें से कुछ कॉमन ले लें बेटा। पहले देखिए ये k कॉमन आ जाएगा सब जगह से, फिर स्मॉल q सब जगह बेटा कॉमन है, ले लिए कॉमन। तो बेटा सब जगह a कॉमन है, ले लिए कॉमन, ब्रैकेट लगाया, यहां कैपिटल Q बच जाएगा, यहां बेटा सिर्फ एक स्मॉल q बचेगा, और यहां कैपिटल Q बचेगा और √2 बचेगा बेटा, हमने कॉमन ले लिया। नाउ दिस इंटू दिस कितना हुआ? 0। अब आइदर या तो बेटा ये 0 होगा या बेटा ये 0 होगा। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि k कैपिटल K 0 नहीं हो सकता बेटा। स्मॉल q की भी वैल्यू है, a की भी अपनी वैल्यू होती है, 0 नहीं हो सकता। कौन 0 होगा? ये 0 होगा। तो अब इसको भूल जाएं, या बच्चे जैसे क्या कहते हैं कि सर इसको नीचे ले जाएं, 0 बाई समथिंग इज 0, ऐसे सोच सकते हैं, या जो मैंने पहले कहा मैथमेटिकली वो करेक्ट है। तो इसको बेटा हम 0 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको जरा भूल जाएं आप, इस q को राइट साइड ले जाएं बेटा। जब इस q को बेटा राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -q। अच्छा अब बेटा इसको और इसको देखें आप, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कैपिटल Q। यहां बेटा कितना बचेगा? 1, और यहां बेटा कितना बचेगा? 1 बाई √2। चलिए एलसीएम लेते हैं। इस 2 को बेटा यहां लाओ तो √2 + 1, और नीचे √2 बचेगा। अच्छा इस Q को बेटा नीचे ले आओ तो कितना बचेगा? कैपिटल Q बाई स्मॉल q। इसको साइड में मल्टीप्लाई करें और इसको नीचे लेके आए बेटा, तो यहां पर हमें फाइनल आंसर मिल गया कि कैपिटल Q बाई स्मॉल q बेटा कितना होगा? -√2 बाई √2 + 1 बेटा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा एनर्जी के, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। एक पेयर की एनर्जी पता होती है, फिर उससे सारे पेयर की एनर्जी निकालना होती है। ये जैसा बेटा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। तो इसी के साथ बेटा हमने ये फर्स्ट टाइप ऑफ बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चन में डायरेक्ट बेटा इस फॉर्मूले को यूज करके एनर्जी हमें निकालना थी बेटा। तो इस फर्स्ट 3 बेटा जो क्वेश्चंस हैं ये वो हैं जिसमें हमें डायरेक्ट एनर्जी निकालना थी। अब हम आगे चलते बेटा और फर्दर एप्लीकेशंस देखते हैं बेटा इस फॉर्मूले के थ्रू, और हम क्या चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर दिया हमने विद द पोटेंशियल 1 किलोवोल्ट। 1 किलोवोल्ट, किलो मतलब 1000, हम सब जानते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन को 1 किलोवोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलेट कर दिया, दौड़ा दिया उसको।
तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 1 kV 1 किलोवोल्ट 1000 वोल्ट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। बताओ बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में आया हुआ है। अब पोटेंशियल दे रखा बेटा है और निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या अभी तक हमने कोई भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक पोटेंशियल में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप देता हो? ऐसा कोई फॉर्मूला बेटा नहीं पढ़ा अभी तो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बेटा बीच का, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला बेटा है। आइए कॉन्सेप्ट देखते बेटा है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे पोटेंशियल बेटा V1 है और पॉइंट बी पे बेटा पोटेंशियल हमारा V2 है, ऐसा मान लें हम लोग। और मान लो बेटा V1 जो है V2 से बड़ा है, V1 इज मोर देन V2। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला बेटा याद होगा, E इक्वल टू माइनस dV/dr, याद है बेटा? हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। आप याद करेंगे माइनस साइन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर हमने माना कि V1 V2 से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां से क्या होगी? V1 से V2 होगी। ये हमने इस फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हमने एक चार्ज को बेटा अगर छोड़ दिया तो याद करें, चार्ज पे एक फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, कितना? QE, याद है आपको? तो उस पर फोर्स आएगा। और आपको यह भी याद होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां से कहां आता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स बेटा कहां आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आता है। कुछ याद आया? तो अगर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाएगा मतलब कहां से कहां जाएगा बेटा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम रिलीज करें तो वो अपने आप मूव करेगा, कहां से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बेटा। अगर सपोज बेटा ये चार्ज निगेटिव होता तो हम जानते हैं निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है, हमने पीछे बेटा पढ़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता। तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता, मतलब कहां से कहां मूव करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो आप एक पॉइंट को पहले अभी मेमोराइज करिए। आप नोट भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अगर रिलीज किया जाए पोटेंशियल में, एक स्पेस में पोटेंशियल है, वहां रिलीज किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज बेटा कहां से कहां जाएगा बेटा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। नाउ इतना पता लग गया कि चार्ज V1 से V2 अपने आप मूव करेगा। अब यहां लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब बेटा लगाते हैं? जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते। जैसे चौक है, इसको अगर छोड़ दें हम तो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, छोड़ने के बाद इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम बहुत पहले जानते हैं बेटा, 9th क्लास से जानते हैं, 11th में अच्छे से पढ़ा हमने। तो ऐसे ही अगर हम चार्ज को यहां छोड़ दें, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम लगा सकते हैं K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। नाउ इसको बेटा हम इधर ले आए और K1 को इधर ले आए, तो जब U2 इधर लाओगे तो क्या होगा? U1 माइनस U2। और K1 इधर बेटा कितना हो जाएगा? K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। नाउ U1 माइनस U2 लिख सकते हैं बेटा Q इंटू V1 माइनस V2। ये कैसे लिख सकते हैं आप याद करें, हमने फॉर्मूला बेटा पढ़ा था VB माइनस VA W एक्सटर्नल बाई Q।
ये इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला था, जो पहला वीडियो था, अगर आप उसको देखिए बेटा तो ये पहला फॉर्मूला था। उसी में सेकंड फॉर्मूला बेटा हमने लिखा था यूबी माइनस यूए यूबी माइनस यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले से बेटा जैसे ना सोचिए क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यूबी माइनस यू कितना हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यू इंटू वीबी माइनस वी ए। तो वही लिख दिया बेटा क्यू इंटू वी वन माइनस वी टू। जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, चार्ज इंटू वी वन माइनस वी टू। ये चार्ज वो है विच हैज बीन मूव्ड बेटा, जिसको मूव कराया गया। नाउ v1 माइनस v2 क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल v1 से v2, v1 हायर v2 लोअर, तो डेल्टा v। एंड k2 माइनस k1 क्या, डेल्टा k, डेल्टा k। नाउ k2 माइनस k1 बेटा हम डेल्टा k लिख दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया बेटा। अच्छा थोड़ा सा आसान करने के लिए, आसान दिखाने के लिए डेल्टा k को हम k लिख सकते हैं बेटा, k यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखना बेटा। डेल्टा के को हमने के लिखा है एंड डेल्टा वी को हम वी लिख दें। वी बेटा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला बेटा हमारे पास आ गया के इक्वल टू क्यू वी। अब हम इसको मेमोराइज कर ले बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर एक चार्ज क्यू को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, के इक्वल टू क्यू वी बेटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सोचिए है, हमने बेटा यहां से फॉर्मूला देखा अपना, ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास है, ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो काइनेटिक में चला गया। जैसे इस चौक को छोड़ दें तो जानते नीचे जाके एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट किस में हो जाएगी बेटा, काइनेटिक में। तो आप ऐसे ही मेमोराइज करो, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक में कन्वर्ट होगी बेटा। तो हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट ड्राइव कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल में रिलेशनशिप बेटा क्या होता है। अब इसी को यूज करते हैं, जो क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉन को 1 किलोवोल्ट से एक्सीलरेट किया गया, तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी। तो लगा दें फॉर्मूले को, के इक्वल टू क्यू वी को। क्यू किसका चार्ज होगा बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻19। और पोटेंशियल बेटा कितना दिया हमको है, 1 kV। 1 kV मतलब 1000 वोल्ट्स। ना यहां पर बेटा 1000 हम जानते हैं कितने जीरो होंगे बेटा, 3 जीरो हैं, पावर कितनी होगी 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6 × 10⁻16। 19 से 3 जीरो वहां कैंसिल हो गए। और किस में बेटा आंसर आएगा, ये जूल्स में आएगा। अच्छा जो बेटा क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव, उसमें आंसर था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपने शायद पढ़ा हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, नहीं पढ़ा तो बता दूं बेटा मैं। जैसे आप जानते हैं जूल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी की यूनिट है बेटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा था अर्ग, याद है बेटा। अर्ग जो है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है, जूल हमारा एसआई है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है। और अर्ग जो था ईआरजी अर्ग, वो हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी था। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बेटा होता है वो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। मेमोराइज कर लें। जैसे 1 अर्ग कितना होता है, याद करें आप, यस 10⁻7 जूल्स। तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल्स। तो इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बेटा हमें जूल है और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सोचिए आपको यहां पे जूल की वैल्यू पुट करना है। कैसे करोगे, ये जूल को आप अकेला कर लो, तो इसको आप सोचो नीचे ले आओ। तो 1 जूल कितना बेटा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन दिस वैल्यू। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इसकी वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना बेटा है। तो यहां शुरू करते हैं, सोचो ये तो सेम ही चीज है, एक ही चीज है। इसको बेटा हमने यहां पुट कर दिया देखो, और इस जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन दिस वैल्यू। ये बेटा कैंसिल करेगा। फिर से देख लीजिए, जूल को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये जूल को यहां पे सोचिए अकेला करना है, तो उसके लिए यहां पे नीचे लाइए। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय दिस। तो वो अब नीचे कर दिया डिवाइड, ये कैंसिल होगा
तो कितना मिला 1000 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1000 कितना होता है किलो, तो हम लिख देंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। इसमें कुछ अगर दिक्कत है तो ऐसे रट लीजिए कि जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप याद कर सकते हैं बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, उसके लिए बेटा हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ड्राइव करना पड़ा। अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड की बात करें 3 मार्क्स में आता है तो पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, 1 मार्क में आता है तो सीधे यहां से शुरू कर दें आप। वैसे नीट में, जेईई मेंस में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट करें एक वर्ड में। आगे मूव करते बेटा हम लोग हैं अब क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है कि एक प्रोटॉन है और एक बेटा अल्फा पार्टिकल है, दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया गया, तो बताना है दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। क्या क्वेश्चन है? अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। कैसे करेंगे भाई? तो बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है, बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। K इक्वल टू बेटा QV को याद रट के चलना बिल्कुल, कि काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बेटा, Q इंटू V इज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल, ये चार्ज और ये काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अच्छा, कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। काइनेटिक एनर्जी क्या पुट करेंगे? हाफ mv² QV। अब हमें रेशियो निकालना है बेटा किसका? प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी का। तो जस्ट हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे भाई। हम पहले प्रोटॉन के लिए लिखेंगे फॉर्मूला, फिर हम अल्फा के लिए लिखेंगे और हम फिर डिवाइड कर देंगे। चलो लिखते हैं। पहले प्रोटॉन के लिए हाफ m प्रोटॉन mp, सपोज p फॉर प्रोटॉन, v वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन vp², फिर q प्रोटॉन और v दोनों का सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है सेम पोटेंशियल बाई सेम पोटेंशियल। फिर अल्फा के लिए हाफ m अल्फा v अल्फा q अल्फा v। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते लिए हमें मासेस की जरूरत पड़ेगी बेटा और चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम बेटा पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे प्रोटॉन को हम क्या लिखते हैं? 1h1, और अल्फा बेटा क्या लिखते हैं? 2he4। आप याद करें तो ये प्रोटॉन लिखा है, ये अल्फा पार्टिकल लिखा है। तो आपको याद होगा बेटा इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या डिनोट करते हैं? चार्जेस। और राइट हैंड साइड क्या डिनोट करते हैं? मासेस। याद आया आपको? तो अगर इसका चार्ज 1 यूनिट माना जाए, Q माना जाए, तो इसका कितना माना जाएगा? 2Q। और इसका मास अगर 1 यूनिट मतलब m माना जाए तो इसका बेटा कितना माना जाएगा? 4m। ये हमें पहले से याद है, एक बार फिर से देख लिया हम लोगों ने। सो बेटा वापस आइए, mp वहां लिखा है बेटा बोर्ड पे कितना? m। अल्फा का मास बेटा कितना है हमारे पास? m अल्फा कितना है? 4m। और ये vp बाई v अल्फा का होल स्क्वायर ना। v कैंसिल होगा बेटा, प्रोटॉन का चार्ज वहां बेटा कितना लिखा है? q, और अल्फा का बेटा चार्ज बेटा कितना लिखा है? 2q। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा q कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये mb कैंसिल होगा। चलिए, ये 2 से कैंसिल होकर कितना आएगा? यहां पे 2 आएगा, और 2 को इधर लेके आओ तो यहां 2 बचेगा। उसके बाद क्या करें आप बेटा? यहां स्क्वायर है तो आप रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? vp बाई v अल्फा, और इधर 2 था तो कितना आंसर हो जाएगा? √2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला बेटा आगे फिजिक्स में। आज नहीं, अगला क्लास नहीं बेटा, ये आगे तक फिजिक्स में बहुत बार आगे हम बेटा यूनिट्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म वहां काम आएगा, फिर हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे बेटा, वहां काम आएगा। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको बार बार काम आता है बेटा, मल्टीपल टाइम बेटा फिजिक्स में यूज होता है ये।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा हैं हम लोग, फर्दर बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट्स को और बेटा अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि 2 पार्टिकल हैं हमारे पास बेटा, 2 पार्टिकल हैं और दोनों का मास m है, दोनों का चार्ज q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा r है। अच्छा, दोनों क्या कर रहे होंगे आपस में? रिपेल। क्यों? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों रिपेल कर रहे होंगे। इनको छोड़ोगे बेटा तो ये दूर जाएंगे, दे विल मूव अवे, और छोड़ दिया तो बहुत दूर चले जाएंगे। ये कितना दूर? इनफाइनाइट दूर चले जाएंगे। तो बताना इनफाइनाइट डिस्टेंस आने पे इनकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन बेटा क्लियर हुआ? 2 चार्जेस थे r डिस्टेंस पे, छोड़ दिया तो जब इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत दूर चले जाएंगे, तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब कैसे करोगे? क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? कैसे अप्रोच करोगे? हमें वेलोसिटी निकालना है 2 चार्ज पार्टिकल को छोड़ने के बाद। तो वेलोसिटी निकालने के बेटा कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम 11th क्लास की बात करें तो हमने वेलोसिटी को बेटा पहली बार कहां पढ़ा था? मोशन चैप्टर में। तो मोशन चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था v u + at, याद करें। v² = u² + 2s, फॉर्मूला बेटा याद करें। फिर हमने आगे जब न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ा बेटा, तो फिर से वेलोसिटी को मोमेंटम के साथ पढ़ा, p = mv। फिर हमने चैप्टर पढ़ा वर्क एनर्जी, तो वहां बेटा भी हमने वेलोसिटी को पढ़ा, k = ½ mv², जो कि आज हमने यूज भी किया। तो वेलोसिटी पे जब क्वेश्चन आता है तो बेटा हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं। मोशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट हो गया और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो एक सिंपल बेटा सजेशन ये है कि वेलोसिटी वाला अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले बेटा हमें एनर्जी कॉन्सेप्ट से ट्राई करना चाहिए। एनर्जी कॉन्सेप्ट सबसे आसान होता है, सबसे फास्ट होता है। और देखो कैसे क्वेश्चन बेटा तो मैंने समझा ही दिया आपको, आप पढ़ भी सकते हैं। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, चार्ज q आर रिलीज्ड फ्रॉम डिस्टेंस r, फाइंड देयर वेलोसिटी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। बेटा क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा ही दिया था। शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने माना बेटा कि ये जो 2 चार्ज पार्टिकल हैं, ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे। फोर्स से बेटा वो मूव करेंगे एक अलग अलग, कैसे? एक राइट जाएगा बेटा, एक कहां जाएगा? लेफ्ट। दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। तो रिपल्शन से बेटा वो अवे मूव करेंगे, दूर जाएंगे दूसरे से। तो ये राइट जाएगा, मान लो कितनी वेलोसिटी जा रहा है? v से, और ये लेफ्ट जाएगा बेटा कितनी वेलोसिटी से? v से। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों बेटा फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? क्या चार्ज सेम है इसलिए? नहीं, ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से। अगर इसका चार्ज q और यहां 2q होता तब भी फोर्स ऐसे ही होते, इक्वल अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो फोर्स बेटा दोनों पे सेम आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। अच्छा, फोर्स को बेटा किससे डिवाइड कर दे? मास से। तो बेटा हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। नाउ अब देखो, दोनों का मास बेटा क्या है? सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और अगर एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। तो दोनों की बेटा वेलोसिटी सेम क्यों होगी? क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, मास सेम गिवन है, तो एक्सेलरेशन सेम होगा, और एक्सेलरेशन सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। तो पता चल गया वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि मास सेम है बेटा, फोर्स तो सेम होना ही है। अच्छा, अब यहां पर बेटा ध्यान दिए, अगर मास अलग अलग होता तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होता, एक्सेलरेशन डिफरेंट होता तो बेटा यहां पे क्या होता? फिर वेलोसिटी डिफरेंट होती। तो वेलोसिटी डिफरेंट होती अगर मास डिफरेंट होता, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, इस पे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। नाउ अब एक सवाल ये भी ले लेते हैं बेटा कि क्या हम यहां v = u + ad ले सकते हैं, या v² = u² + 2s अप्लाई कर सकते हैं? आप जानते हैं ये फॉर्मूला बेटा तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं। देखो, ये जो फोर्स है बेटा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, आर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स बदलेगा आर के चेंज होने से, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा। तो मोशन वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा बेटा, कभी भी ध्यान रखें। क्या लगेगा आइए देखते हैं। यहां लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, ये लगेगा बेटा। पोजीशन 1 पे काइनेटिक पोटेंशियल, पोजीशन 2 पे काइनेटिक और पोटेंशियल। आइए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये पोजीशन 1 मानी जाएगी, ये पोजीशन 2 मानी जाएगी। इसको आप पोजीशन 1 माने, इसको बेटा पोजीशन 2 माने आप। अब देखिए पोजीशन 1 पे दोनों चार्ज बेटा किसमें है, रेस्ट में। तो रेस्ट में बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, K1 इज 0। अच्छा, और दोनों में डिस्टेंस बेटा कितना है, R। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला था बेटा, क्या था, K Q1 Q2 बाई R। तो K Q बाई R। नाउ अब पोजीशन 2 पे आइए। पोजीशन 2 पे पहले काइनेटिक देखो, ये मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। ये भी मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होगी, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो K Q1 Q2 बाई R, तो K Q बाई R। R बेटा यहां कितना है, इनफाइनाइट, बहुत दूर आ गए हैं, इनफाइनाइट होगा। नाउ समथिंग बाय इनफाइनाइट बेटा कितना हो जाएगा, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए K Q बेटा Q² बाई R। अच्छा, हाफ mv² प्लस हाफ mv² बेटा कितना, mv², और इसको तो 0 बता दिया, इनफाइनाइट से डिवीजन है बेटा यहां पे। नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं। इस m को नीचे लाओ, कितना हो जाएगा, ये KQ², और नीचे RM, और यहां v² बेटा है तो रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट वैल्यू आ गई बेटा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बेटा, कि दोनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी अगर उनको रिलीज कर दिया जाए तो। अब हम आगे मूव करते बेटा हैं। क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास में एक, ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर Z का, और इधर से एक अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आ रहा है, एनर्जी E का बेटा, और उस E की वैल्यू है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूक्लियस का बेटा एटॉमिक नंबर Z है 50। तो न्यूक्लियस था, एटॉमिक नंबर Z 50 का, इधर से एक अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आ रहा है, एनर्जी E 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद एनर्जी E 100 मेगा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स a nucleus with Z equal to atomic number Z equal to 50, find distance of closest approach। तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको सुना हुआ लग रहा होगा। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा पढ़ा होगा, रदरफोर्ड। 12th में भी पढ़ते हैं हम लोग हैं, एटम चैप्टर आगे वहां आता है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉइल उसने लिया था, और गोल्ड फॉइल पे बहुत सारे उसने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराए थे। याद करें आप, याद करो, कुछ तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे और कुछ आके वापस चले गए थे बेटा। कुछ याद आया? यस, ये वही है बेटा। ये न्यूक्लियस फिक्स है, गोल्ड मान ले, कुछ भी मान ले, खैर गोल्ड तो नहीं, मैंने Z50 ले लिया है। तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे आ रहा है बेटा, देखो। और ये जो Z है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव। आप जानते हैं न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास भी चार्ज बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर जब ये अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करेगा, तो ये ऐसे आ रहा है, रिपल्शन ऐसे होगा, तो कुछ देर दूर आके रुक जाएगा और फिर वहां से वापस जाएगा। तो जहां पर आके रुक जाएगा उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
और हमें बेटा वही निकालना है यहां पे कि कितना दूर आके रुक जाएगा। तो देखिए ये दौड़ता हुआ आ रहा था और आके फिर रुक गया, डिस्टेंस निकालना है। दौड़ता हुआ आ रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मतलब वेलोसिटी दे रखी है, और निकालना बेटा क्या है, डिस्टेंस। तो आप समझ गए यहां पे हम मोशन यूज नहीं करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे, वो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया क्यों यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमने कहा k1 प्लस u1 बेटा कितना, k2 प्लस u2। ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है बेटा इसको हम 1 मानेंगे, और ये जो फाइनल रुक गया आके उससे बेटा हम सेकंड पोजीशन मानेंगे। ना पोजीशन नंबर 1 पे ये दौड़ता हुआ आ रहा था, एनर्जी बेटा कितनी थी, E, तो काइनेटिक एनर्जी k1 ही थी E, और इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी तो सिर्फ टोटल एनर्जी बेटा E थी। k1 मतलब इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो k1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, सिस्टम में सिर्फ ये मूव कर रहा था, एनर्जी बेटा कितनी थी, E थी इसकी, तो E लिख दी हमने, इसके पास थी नहीं। अच्छा u1 बेटा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए इनिशियल बहुत दूर है, कितना दूर है बेटा बोलो, इनफाइनाइट। तो पेयर ऑफ चार्ज की एनर्जी क्या होती, k q1 q2 बाई r, तो k q1 q2 बाई इनफाइनाइट। आगे चलते हैं, ये दौड़ता हुआ आया और फिर रुक जाएगा बेटा, तभी तो वापस जाएगा। तो रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। तो k2 है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बेटा वो 0 हो जाएगा। आगे समझिएगा बेटा, जब आके रुक गया बेटा r डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की बेटा वैल्यू कितनी होगी, k q1 q2 बाई r। r को हमने माना r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये बेटा हमारा r0 हो गया। आगे समझिएगा, यहां पे देखिए बेटा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट से डिवीजन बेटा है, ठीक है, ये 0 है ही हमारे पास में। इस r0 को यहां ले आओ और E को नीचे ले आओ बेटा। नाउ k1 बेटा कौन है हमारा, सॉरी q1, आई एम सॉरी q1 बेटा हमारा कौन है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस प्रोटॉन चार्ज के चार्ज के बराबर होता है। ये हम बहुत पहले से बार बार पढ़ते हैं, आज भी हमने पढ़ा बेटा। तो ये 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज बेटा कितना होगा, Ze। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हमने कहा किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z है, 50 है, तो उसके मतलब उसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 1e, 2 का 2e, 50 का 50, Z का Ze। नाउ सॉल्व करते हैं, 2 वहां कॉमन ले लिया बेटा हमने, k Z E इंटू बेटा क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और ये यहां पे कैपिटल E एनर्जी थी। चलिए वैल्यूज पुट बेटा कर देते हैं। 2 k कितना है, हम सबको रटा हुआ है, 9 इंटू 10 पावर 9। अच्छा Z बेटा हमने कितना दे रखा है यहां पे, 50, Z 50 लिख दिया, इंटू E हम सब जानते हैं, यहां लिख दिया मैंने इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 का होल स्क्वायर, अपॉन एनर्जी E कैपिटल E। एनर्जी बेटा कितनी है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बेटा है SI नहीं है, तो यहां जब वैल्यूज पुट करोगे बेटा तो SI सिस्टम में पुट करोगे आप। नाउ SI सिस्टम में पुट करते हैं बेटा है, मेगा मतलब 10 टू पावर 6, तो हमने 100 तो वैल्यू लिखी और मेगा 10 टू पावर 6 हो गया, और जो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कैसे करते बेटा है, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। अब यहां बेटा थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वो कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया बेटा, इतना कर लेंगे आप आराम से, कैंसिल करके आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, बोर्ड में 3 मार्क्स में रिपीट हुआ है, और भी सर कई सारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में बेटा आया क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा।
अब बेटा हमने यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। पहला तो देखा हमने डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो K Q1 Q2 बाई R पे डायरेक्टली बेस्ड थे, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज किया बेटा। अब 2-3 बेटा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं जो डायरेक्ट बेटा वर्क पे बेस्ड होंगे, जिसमें वर्क डन निकालना होगा बेटा हमें। और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, जितने बेटा क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं सारे के बेटा क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में मल्टीपल टाइम में रिपीट हुए बेटा, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट बेटा। अच्छा, मैंने जैसे बताया बेटा कि अब से जो है जो भी नोट्स हैं वो आप PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और सारे के सारे बेटा वो सहर इंस्टीट्यूट की ऐप से आप अपने पास वहाँ से नोट्स पढ़ सकते बेटा हैं, उसे फिर आप फर्दर कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी कहा बेटा, वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार देखें। सबसे बड़ा एडवांटेज बेटा वीडियो को ये है कि आप उसे बार बार देख सकते हैं, और जितने बार देखेंगे बेटा उतना अच्छा रिवीजन होगा। तो मेक इट अ हैबिट, आप उसे बार बार देखें बेटा, मल्टीपल टाइम देखें। एक बार पूरा बढ़िया से देखें, दोबारा फिर से देखें बेटा, फिर नोट्स ले लें आप, वो गूगल प्ले से आप जो है साइंस इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, और वहाँ से बेटा आप सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में पढ़ें, और फिर कॉपी भी कर लें अपने आप अपनी कॉपी पे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो वर्क पे डायरेक्ट बेस्ड है। ये सब आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस्ड, और फॉर्मूले हम पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इनके। क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ बेटा 2a है। कॉर्नर पे बेटा 3 चार्ज रखे हुए हैं, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, और तीनों चार्ज को बेटा मूव कराया गया ऐसे, इसको यहां लाया गया, इसको यहां लाया गया, और इसको बेटा यहां लाया गया। और जहां लाया गया तो उनकी जो पोजीशंस बेटा हैं वो फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही हैं। उसका साइड लेंथ कितना है? a। पहले वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे, साइड लेंथ जिसका 2a था, फिर तीनों को मूव कराया गया, एक नई पोजीशंस पे लाया गया, जो फिर से जो पोजीशंस हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही हैं साइड लेंथ a का। बताओ कितना एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन समझ आया बेटा कि इन तीनों चार्जेस को यहां से यहां मूव कराने में कितना एनर्जी चाहिए होगा। जैसे ये चौक है ना, अकेले ही मान लो, इसको यहां से यहां मूव करने में कितना एनर्जी चाहिए होगा। ऐसे ही कि 3 चार्ज हैं, 3 चौक हैं, तीनों को मूव कराने में कितना एनर्जी चाहिए होगा। तो क्वेश्चन अब वो क्लियर हो गया, पढ़ लेते हैं एक बार है। 3 पार्टिकल्स ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव देम टू न्यू पोजीशन एज शोन। एज शोन 2 बार हो गया, डजंट मैटर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्टोरीज सुनाएं साथ साथ, तो बेटा आपको मोटिवेट करने के लिए हम अलग से एक स्टोरी का सेशन रखेंगे। जिस तरह से पढ़ाई की वीडियोस बन रहे हैं बेटा, तो ऐसे ही जो स्टोरीज हैं उनकी वीडियोस एक अलग होगा। तो उसमें छोटी छोटी जो स्टोरीज मैं क्लास में आपको सुनाता हूँ उसको अलग सुनाऊंगा। तो जब भी कभी मोटिवेशन कम लगे तो वो आप अलग से सुन सकते हैं, फिर आपको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी साथ साथ बेटा। और वीडियो देखते देखते जब भी आप बोर्डम फील करें, डजेंट मैटर, आप वीडियो वहीं रोक दो, ठंडा पानी पियो। आजकल वैसे ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी पिए, रिलैक्स हो, फिर जब मूड हो फिर दोबारा वीडियो देखने शुरू करते हैं। तो परेशान नहीं बेटा हो, जब भी वीडियो देखते देखते कभी बोर्डम सेट होता है तो आप उसको वहीं पे रोक दे दें, रिलैक्स हो, और फिर दोबारा से देखना शुरू कर दें वहीं से बेटा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज है वीडियो का यही है आपके साथ, कि आप जब मर्जी हो रोक सकते हैं, जब मर्जी हो शुरू कर सकते हैं, जहां बैठकर मर्जी हो वहां बैठ के देख सकते हैं, और जब मर्जी हो जब देख सकते हैं बेटा। 24 घंटे में आपके हैं, तो परेशान नहीं होना है ना। मोटिवेशन सेशन अलग से होगा बेटा, उसके लिए मैं अलग से स्टोरीज सुनाना शुरू करूंगा जल्दी ही बेटा। एक बार ये सब इस्टेब्लिश हो जाए, सब चीज़ें सेट हो जाए बिल्कुल अच्छे से, तो फिर मैं अलग से स्टोरी सेशन कर रखूंगा, 2-2 मिनट्स की स्टोरीज, आप जाके मोटिवेट हो सकते हैं ना। हमें बेटा क्वेश्चन में क्या बताना था? एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बेटा देखो जब भी पूछे तो हमें निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जैसे चौक है, चौक को हम यहां से यहां लाएं, और एनर्जी रिक्वायर्ड पूछ रहा है कितना एनर्जी चाहिए इसको यहां से यहां लाने में। तो भाई एनर्जी हम लगाएंगे ना इस पे, इसको यहां से लाने में, मतलब हम वर्क करेंगे, तो जितना हम वर्क करेंगे वो एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर होगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हमेशा एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होगा। रट लीजिए इस बात को, किसी भी फिजिक्स में पूरा 11, 12 कहीं भी।
अगर आपसे एनर्जी रिक्वायर्ड पूछता है तो वो क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बैठा लीजिए। नाउ ये बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था हमने, 11th क्लास में बहुत पढ़ा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जीज है बेटा, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज इनिशियल में बेटा, ये फाइनल में है, और ये वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर होती हैं। ये फॉर्मूला ब्रेड डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा है, 11 से लेकर 12 तक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? पूछा या दिया है? नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहां कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो उसको हम जीरो मान लेंगे। बहुत स्लोली मूव रह गया। ये तो देखिए, आज का जो डेरिवेशन बेटा स्टार्ट हुआ था उसमें यही तो था कि बहुत स्लोली चार्ज पार्टिकल को मूव कराया गया। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना माना जाएगा? हमेशा जीरो। देखिए, यहां जब तक काइनेटिक एनर्जी ना बोलते हमेशा जीरो ही मानना है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो मानेंगे हम, K1 K2। तो क्या बचा बताओ? U2 माइनस U1 बचा। U1 क्या है? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। U2 क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? अरे भाई चार्जेस की, चार्जेस के सिस्टम की। अब देखिए, ये चार्ज इनिशियली बेटा यहां थे, ये चार्ज जो है बेटा है ये पेयर बना रहे हैं। एक पेयर ऑफ चार्ज की एनर्जी कितनी होती है? K Q1 Q2 बाई R। पेयर ऑफ चार्ज की एनर्जी कितनी होती है? K Q1 Q2 बाई R होती है, K Q1 Q2 बाई R होती है। तो यहां देखिए बेटा कि ये जो चार्ज है, एक पेयर इससे बनाएगा बेटा, ये पेयर बनाएगा इससे, ये चार्ज इससे पेयर बनाएगा बेटा, और ये चार्ज बेटा इससे पेयर बनाएगा। कितने बेटा पेयर बनेंगे? 3, और तीनों पेयर एक जैसे होंगे। एक पेयर की एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 बाई R, K Q बाई 2A, डिस्टेंस 2A है, और कितने पेयर बने? 3, तो इंटू 3 कर दोगे तो टोटल सिस्टम की, टोटल पेयर्स की एनर्जी मिल जाएगी। फिर फाइनली बेटा हम इनको यहां लेके आए, फिर से बेटा कितने पेयर बनेंगे? 3, और हर पेयर की एनर्जी बेटा कितनी होगी फाइनली? K Q1 Q2 बाई R। R बेटा अब यहां पे A हो गया। उम्मीद है बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे आप, और ये फाइनल एनर्जी रिक्वायर्ड मिल गया 3/2 K Q² बाई A बेटा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे अपने आप कर सकते हैं, उम्मीद है मुझे। स्मार्ट है आप, बढ़िया से कर सकते हैं इसको। तो क्या सीखा बेटा हमने? जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड पूछे तो क्या निकालना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना बेटा। अब वर्क डन पे बेटा हम कुछ क्वेश्चन एक दो और लेंगे, और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे बेटा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये बेटा एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस बेटा R है। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस R, चार्ज कैपिटल Q। अच्छा, इसके सेंटर बेटा चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है, और स्मॉल q को बेटा हमने मूव कराया यहां से इनफाइनाइट तक। इसमें एक होल कर दिया बेटा, इसमें एक होल कर दिया हमने, और होल से मूव कराया इनफाइनाइट तक, सेंटर से इनफाइनाइट तक मूव कराया। बताइए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? क्वेश्चन समझ आया बेटा? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस R, चार्ज Q, उसके सेंटर से चार्ज स्मॉल q को मूव कराया इनफाइनाइट तक, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड अ चार्ज Q इज गिवन टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इंफिनिटी। बेटा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, पढ़ भी लिया, जिससे कोई गलती ना हो क्वेश्चन में, आप लिख लेंगे आराम से। ना यहां पर बेटा जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड पूछे तो क्या निकालना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब बेटा क्या निकालना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, और वो बेटा अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1। नाउ काइनेटिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो बेटा क्या लिखेंगे? U2 माइनस U1। नाउ अभी बेटा कुछ देर पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा हमने कहा U इक्वल टू बेटा कितना? K Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला हमने लगाया, यहां U2 माइनस U1 है,
ये चार्ज क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज क्यू बेटा सेंटर पे रखा हुआ है, कैपिटल क्यू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पे है। अभी ये फॉर्मूला इससे पिछले क्वेश्चन में लगाया, तो क्या यहां लगा सकते हैं इसी फॉर्मूले को? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो। क्या दोनों पॉइंट चार्ज हैं? नहीं, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो आप कहोगे सर हम स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? ऑफ कोर्स मान सकते हैं। चलिए मानते हैं। इस स्फीयर को पॉइंट चार्ज कहां मानेंगे हम? सेंटर पे रखा हुआ, और ये भी कहां रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल जी बेटा कितनी होगी? के क्यू क्यू बाई 0, और ये बेटा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अब ये सॉल्व नहीं होने वाला बेटा, मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे केस में अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया बेटा? इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई करेंगे कब? जब दोनों पॉइंट चार्ज हो या दोनों को पॉइंट चार्ज मान लें। आप देखो डेरिवेशन क्या था? एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज बेटा, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज। तो अब ये एप्लीकेबल नहीं है यहां पे। तो जब ये एप्लीकेबल नहीं होगा तब क्या करोगे? तब थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे हम। अभी याद करिए बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? U2 माइनस U1 क्या लिखा था? Q इंटू V2 माइनस V1। जब हमने इसका डेरिवेशन शुरू किया था यहां पे एक क्वेश्चन में बेटा, नहीं बताया मैंने आपको कि VB माइनस VA, याद करो बेटा, इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई Q, याद करें, इक्वल टू कितना था बेटा हमारा? UB माइनस UA अपॉन Q, याद करो बेटा। वर्क डन इज UB माइनस UA, ये ना। तो जब इसको हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो UB माइनस UA बेटा हमारा कितना हो जाएगा? यहां से Q इंटू VB माइनस VA, तो Q इंटू V2 माइनस V1। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, हम बात को समझ गए बेटा। हम समझ गए बेटा कि हमने फॉर्मूला ये अभी ले लिया Q इंटू V2 माइनस V1 बेटा। नाउ Q हमेशा ये वो चार्ज होगा जिसको हमने मूव कराया बेटा, जिसपे वर्क डन हुआ है। याद रखें इस बात को कि ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे बेटा आप, तो हमेशा उसमें यहां क्या करेंगे? हमेशा यहां बेटा क्या करेंगे आप? ये चार्ज लेंगे जिसको मूव कराया गया, जिस चार्ज को मूव कराया गया। मूव कौन सा बेटा कराया गया? स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू को स्मॉल क्यू ही रखेंगे। और ये जो V1 V2 हैं ये पोटेंशियल होंगे किसके? उसके अपने या पड़ोसियों के? पड़ोसियों के। रिकॉल करो बेटा, बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कोई चार्ज अपने ऊपर वर्क नहीं करता, अपने ऊपर पोटेंशियल लगा के वर्क नहीं करना, पड़ोसी पोटेंशियल लगाएंगे फिर वर्क होगा। तो ये पोटेंशियल हमेशा पड़ोसी लगाएंगे। और स्मॉल क्यू का पड़ोसी कौन बेटा है? कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू जो है इस पे पोटेंशियल लगाएगा। स्मॉल क्यू की ये फर्स्ट पोजीशन है, यहां पोटेंशियल V1 होगा, और ये फाइनल पोजीशन है, यहां पोटेंशियल बेटा V2 होगा। तो स्मॉल क्यू इस जगह से इस जगह मूव किया, सेंटर से इनफाइनाइट मूव किया, तो सेंटर वाली पोजीशन को फर्स्ट माना जाएगा और इस इनफाइनाइट पोजीशन को 2 माना जाएगा बेटा। तो पोटेंशियल फर्स्ट पोजीशन में V1, सेकंड में V2। किसकी वजह से? पड़ोसी वजह से। पड़ोसी वो जो रेस्ट में है। कौन रेस्ट में बेटा है? कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू को वर्क डन होगा, जिसपे वर्क डन होगा वो चार्ज यहां लिखा जाएगा, और ये पोटेंशियल हमेशा उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पड़ोसियों की वजह से लिए जाएंगे। नाउ इसकी जो इनिशियल पोजीशन बेटा वो कौन सी पोजीशन है? सेंटर पोजीशन स्फीयर की है, तो VC लिख दिया मैंने। और फाइनल पोजीशन बेटा कहां पे? इनफाइनाइट पे है, नंबर 2, तो V इनफाइनाइट लिख दिया। और मूव कौन किया बेटा? स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू चार्ज लिख दिया मैंने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्मॉल क्यू लिखा। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल बेटा है वो पड़ोसी से हैं। पड़ोसी बेटा कौन है? कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल देगा वो तो 0 देगा हमेशा, बहुत दूर पोटेंशियल 0 होता है, तो हमने V इनफाइनाइट को 0 दिया। और सेंटर पे ये जो पोटेंशियल देगा बेटा वो हमने पीछे बेटा पढ़ा, स्फेरिकल चार्ज का पोटेंशियल बेटा फॉर्मूले पढ़े हैं कि कोई भी स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर अपने सेंटर पोटेंशियल कितना देता है? K कैपिटल क्यू बाई आर देता है बेटा। तो K कैपिटल क्यू बाई आर हमने सेंटर पोटेंशियल लिखा, किसकी वजह से? पड़ोसी। स्मॉल क्यू का पड़ोसी कौन है?
कंडक्टिंग स्फीयर, वो अपने सेंटर पोटेंशियल जो देगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जो 0 हो गया, माइनस के क्यू क्यू बाई आर। वैल्यूज दे रखी होंगी, पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने समझा बेटा कि जैसे कि ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, इस फॉर्मूले में अगर दोनों पॉइंट चार्ज हैं तब तो हम के Q1 Q2 बाई आर लेंगे, लेकिन अगर दोनों पॉइंट चार्ज नहीं तो हम बेटा इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते बेटा हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि चार्ज Q1 है एक बेटा, Q1 2 कूलम का है, उसको हमने ओरिजिन पे फिक्स कर दिया। Q2 3 कूलम का है, उसको हमने A से C मूव कराया वाया B। वाया समझते हैं, जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो किसी थर्ड सिटी के थ्रू जाते हैं, तो अगर आप इस सिटी के थ्रू जा रहे हैं तो वाया दिस सिटी, इधर से कहीं जाए तो वाया दिस सिटी बेटा, तो जिसके थ्रू जाते हैं वाया दैट। सो इसमें बताना है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा बेटा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ चार्ज Q1 इज इक्वल टू 2 कूलम इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव Q2 3 कूलम फ्रॉम A टू C वाया B। वाया B बेटा। अब शुरू करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड जब भी पूछेगा तो क्या पूछ रहा बेटा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1। पिछले बार बार बात हो रही बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखा सब में हमें अप्लाई हो रहा है। क्या हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा, क्या हमसे स्पीड के बारे में कुछ कहा, नहीं। तो हम कहेंगे बेटा K1 K2 0, तो क्या बचेगा U2 माइनस U1। अब देखिए यहां बेटा दोनों पॉइंट चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं तो फॉर्मूला हम K Q1 Q2 बाई आर सीधे अप्लाई कर सकते हैं। U1 क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल सिस्टम में दो चार्ज हैं और दो चार्ज एक यहां बेटा, तो सिर्फ इनकी एनर्जी ली जाएगी इनिशियल, कितना लिखी जाएगी बेटा, K Q1 Q2 बाई आर। आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस OA, ROA। और U2 क्या होगा बेटा, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में क्या बेटा होगा, ये चार्ज घूम के यहां आ गया, तो ये चार्ज यहां पहुंच चुका है और ये यहीं फिक्स है, तो अब इस सिस्टम की एनर्जी ली जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा ये लिया जाएगा O से लेके C तक का, ROC लिख दिया मैंने। नाउ K Q1 Q2 कितना बेटा, Q1 बेटा कितना है 2 और Q2 कितना है 3 कूलम, तो Q1 को 2 और Q2 को 3। यहां भी ऐसे कर दिया, Q1 को 2 और Q2 को 3 बेटा लिख दिया। नाउ ROC यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा, मैंने मिस्टेक करी बेटा, कुछ है, यस मैंने उल्टा लिख दिया है, तो बेटा इसको सही कर लेता हूं। ROC बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस है बेटा। देखिए कोऑर्डिनेट बेटा यहां क्या आएंगे, ओरिजिन का बेटा कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 और C का बेटा कोऑर्डिनेट क्या है 0 और -5। तो ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा, कितना सोच रहे हैं आप, -5 होगा? नहीं, ये -5 नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट है ना बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, याद करें कितना होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। याद आया कुछ? तो जब बेटा सॉल्व करोगे इसकी, तो बेटा हमें ये डिस्टेंस यहां पे 5 मिलेगा ऐसे। और ROA बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये 0 2 है, तो फिर से वही फॉर्मूला अंडर रूट डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो लगाएंगे आप, तो डिस्टेंस बेटा यहां कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा हमको, तो ये 2 लिख देंगे। ये सॉल्यूशन छोड़ दूं आपके लिए, एलसीएम ले लेंगे आप, ये कॉमन ले लीजिएगा पहले, फिर एलसीएम बेटा ले लीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। और इसी के साथ बेटा हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की।
अगेन एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है और हम बात करते हैं इस आखिरी क्वेश्चन की बेटा और क्लास खत्म करते बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बेटा इसी टॉपिक को लेंगे और इसमें जो एडवांस प्रॉब्लम्स बेटा हैं, जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स बेटा हैं, जो मेंस एडवांस बेटा आए हुए प्रॉब्लम्स हैं वो लेंगे बेटा हम ज़्यादातर बेटा, अच्छे लेवल बेटा प्रॉब्लम लेंगे। ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। कोई एग्जाम की बात करो, आप बोर्ड की बात करो, नीट की बात करो, IIT की बात करो बेटा, सारे एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया है, लेकिन आसान लेवल का है तो हमने इसको अभी फर्स्ट लेक्चर में रखा है। क्वेश्चन ये बेटा हमारे पास में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है E इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E इंटू आई कैप और एक चार्ज Q है ओरिजिन पे, A पॉइंट माना ओरिजिन 0 0। उसको बेटा पहले हमने A से B मूव कराया और फिर B से C मूव कराया और C से D मूव कराया। A से B, B का कोऑर्डिनेट है A, A, फिर C का कोऑर्डिनेट 2A, 0 और फिर D का कोऑर्डिनेट A, -A। बताइए कितना वर्क डन चाहिए होगा। फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम A to D via of course B and C in the electric field shown। हमें इसमें वर्क डन बताना है। अब ये क्वेश्चन प्योर वर्क डन पे पूछा हुआ है। तो बेटा देखो, जब भी वर्क डन पूछे आपसे तो वो पूछेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने कहा फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड। जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड पूछे तो वो पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन कहा तब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तक वो स्पेसिफिकली ना कह दे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकालना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कह दे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालो, लेकिन अगर सिर्फ वर्क डन कहा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो। एनर्जी रिक्वायर्ड कहा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालो। कैसे निकालेंगे आइए देखिए। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का बेटा वर्क डन निकालना चाहते हैं तो पीछे फॉर्मूला हमने अभी क्या यूज किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने बेटा यूज किया K2 + U2 - K1 + U1। क्या ये फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं? कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आसान तरीका देखते हैं बेटा, हम बेटा आसान तरीका देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम शायद आपको याद हो बेटा, हमने 11th क्लास में पढ़ी है, अभी 12th में फिर से एक बार हमने बेटा इसको यूज किया। नेट वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बेटा क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर आप याद करें तो। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के मूव कर रहे बेटा हैं तो यहां दो फोर्स होंगे, एक तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। तो नेट वर्क डन दो वर्क डन का सम होगा, एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, कुछ नहीं कहा तो ये माना जाएगा चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराया गया। स्लोली में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, तो 0 हो जाएगा बेटा। एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? -W इलेक्ट्रिकल बेटा, इसको उधर लिया तो माइनस। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर। इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लेंगे, तो -F इलेक्ट्रिकल डॉट D। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फोर्स बेटा कितना होता है? याद करो, QE होता है, तो -QE डॉट D वेक्टर, -QE डॉट D वेक्टर। बात समझ में आई बेटा? अब हमें E वेक्टर तो पता है, क्या नहीं पता बेटा? D वेक्टर। आइए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं पिछले क्लासेस से, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, 11th क्लास से भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा होता है वो क्या होता है? x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। वो नहीं लिखा मैंने, जरूरत नहीं थी। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग कहां से बेटा हुई? ओरिजिन से, और घूम फिर के कहां पे आ गया? डी पे। ये बीच वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इनिशियल और फाइनल इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां से यहां तक होगा, ये ऐसा। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? 0 0, तो ये x1 y1 और ये बेटा x2 y2। तो चलो डी वेक्टर निकाल लेते हैं। x2 इज a, x1 इज 0, तो x2 - x1 0, a - 0 इंटू y कैप प्लस y2 - y1।
y2 इज माइनस ए, y1 इज 0, तो माइनस ए माइनस 0 जे कैप। तो सॉल्व कर लें, ए आई कैप माइनस बेटा ये वाला, तो माइनस ए जे कैप। चलो अब बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं यहां पे हम। तो माइनस क्यू ई वेक्टर बेटा क्या, ई इंटू आई कैप, ई इंटू आई कैप, और डी वेक्टर बेटा यहां रह गया, तो डी वेक्टर को ये पुट कर दिया हमने यहां पे, ए आई कैप माइनस ए जे कैप। अच्छा आप जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, तो आई डॉट आई बेटा 1 हो जाएगा और जे वाला 0 हो जाएगा, तो ये ए बाहर आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, माइनस क्यू ई ए बेटा। दैट इज द फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर बेटा। और इसी के साथ बेटा ये टॉपिक जो बेसिक बेटा लेवल का है वो हमने बेटा फिनिश कर लिया बेटा। रेस्ट हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे, जिसमें हम इसके एडवांस प्रॉब्लम की बात करेंगे, और वो टॉपिक फिनिश करने के बाद बेटा हम लोग फिर डायपोल की बातें करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।